मूवी के स्टार्ट में हम एक यूरोपियन शिप देखते हैं जिस पर जोसन के सोल्जर्स हमला करते नजर आते हैं और उनके सारे वेपन्स ले लेते हैं। उस जहाज पर एक ज़ॉम्बी भी मौजूद था और वो सोल्जर्स उसे खोल देते हैं और वो ज़ॉम्बी एक सोल्जर को काट लेता है, लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि ज़ॉम्बी वायरस फैल जाता है। इसके बाद वो सोल्जर्स अपने किंगडम वापस आ जाते हैं, मगर उस आदमी की हालत अजीब सी होती है। वो पागलों की तरह खाना खा रहा होता है और रात में वो आदमी पूरी तरह ज़ॉम्बी बन जाता है और अपनी फैमिली को मार डालता है। फिर वो घर से बाहर आ जाता है और गांव के बाकी लोगों को भी काटने लगता है। इसके बाद हम 3 दिन के बाद का टाइम देखते हैं जहां जोसन के सोल्जर्स यूरोपियन से वेपन्स की डील करने आए थे और इस डील के बारे में किंग को कुछ पता नहीं था। यहाँ वो यूरोपियन ज़ॉम्बी को भी वेपन की तरह सेल करना चाहते थे। इसके बाद वो सोल्जर्स अपने जनरल को वेपन्स के बारे में बताते हैं, मगर वहाँ मिनिस्टर किम आ जाता है और वो उन लोगों को इलीगल डील करने के लिए पकड़ लेता है और किंग को भी सब बता देता है। किंग जनरल को सजा देता है और ऐसा करने की वजह पूछता है तो जनरल कहता है कि वो सिर्फ अपने किंगडम को खतरे से बचाने के लिए वेपन्स खरीदना चाहता था, मगर किंग को उसकी बात पर यकीन नहीं होता। इसके बाद हम किंग के बड़े बेटे ली योंग को देखते हैं जो अपने छोटे भाई को लेटर लिखकर एक सोल्जर को उस तक पहुंचाने का कहता है। फिर वो किंग के सामने आता है और अपने वफादार सोल्जर को माफ करने का कहता है और अपने फादर से कहता है कि इस किंगडम में ऐसे बहुत से लोग हैं जो आपकी जगह लेना चाहते हैं। ये सुनकर किंग को गुस्सा आ जाता है और वो ली योंग पर ही शक करने लगते हैं। तो ली योंग अपने फादर के लिए अपनी वफादारी शो करने के लिए खुद को मार देता है। ये देखकर किंग हैरान रह जाता है। असल में मिनिस्टर किम बादशाह बनना चाहता था। इसके बाद हम किंग के छोटे बेटे लीचंग और इसके साथ ही हाक्सू को देखते हैं। लीचंग अपने भाई की मौत पर किंगडम आ रहा होता है, मगर कोई भी उसके वेलकम के लिए नहीं आया होता। वो बहुत हैरान होता है और गांव की हालत भी काफी खराब होती है। दरअसल ज़ॉम्बीज ने पूरे गांव को तबाह कर दिया था और ज़ॉम्बी रात के वक्त बाहर निकलते थे, इसलिए दिन के टाइम पूरा गाँव खाली होता था। किम को भी लीचंग के आने का पता चल जाता है और वो किंग को उनके बेटे के खिलाफ करने की कोशिश करता है। वो कहता है कि आपके बुलाने पर प्रिंस वापस नहीं आए और अब भाई की मौत का सुनकर किंग बनने के लिए आ गए। इसके बाद हम किंग को एक फ्यूचर बताने वाली औरत के साथ देखते हैं जो किंग को फ्यूचर बताकर लीचंग के खिलाफ कर देती है और अब किंग को अपनी फैमिली पर गुस्सा आता है और वो अपने मरे हुए बेटे की वाइफ को कैद करवा देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अब रात हो चुकी है और लीचंग अभी भी गांव में घूम रहा होता है। तभी कुछ सोल्जर्स आते हैं और उसे अपने साथ चलने का कहते हैं, मगर लीचंग उनके यूनिफॉर्म देखकर समझ जाता है कि ये उसके किंगडम के लोग नहीं हैं, तो वो जाने से इनकार कर देता है। इसलिए वो लोग उन पर हमला कर देते हैं और यहाँ आवाज सुनकर सारे ज़ॉम्बीज भी बाहर आ जाते हैं और उन सब पर हमला कर देते हैं। लीचंग और हाक्सू को तो कुछ समझ ही नहीं आता कि ये हो क्या रहा है। यहाँ लीचंग को बचाने के लिए कुछ लोग आ जाते हैं। ये वही सोल्जर था जिसे ली योंग ने अपने भाई को लेटर देने के लिए कहा था। वो लोग सारे ज़ॉम्बीज और बाकी के लोगों को मारकर उन्हें अपने साथ ले जाते हैं, जहां और भी लोग होते हैं जो ज़ॉम्बी से बचने के लिए छुपे हुए होते हैं। वो लोग लीचंग से उन्हें बचाने का कहते हैं, मगर वो कहता है कि वो कुछ नहीं कर सकता, वो तो सिर्फ अपने भाई की मौत पर यहाँ आया है। दूसरी तरफ जिस सोल्जर ने लीचंग पर हमला किया था वो किम के पास जाता है और किम से झूठ बोलता है कि उसने लीचंग को मार दिया है, मगर किम को पता था कि वो झूठ बोल रहा है और वो देख लेता है कि उस आदमी को ज़ॉम्बी ने काट लिया है, तो वो उसे झूठ बोलकर बेसमेंट में भेज देता है। तभी वो औरत भी उसी रूम में आती है जिसने किंग को फ्यूचर बताया था। किम उसे रूम में लॉक कर देता है और यहाँ वो आदमी पूरी तरह ज़ॉम्बी बनकर उस पर हमला कर देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि किंग खाना खा रहा होता है और वहाँ वही औरत भी होती है जिसे ज़ॉम्बी ने काटा था और वो यहाँ ज़ॉम्बी बन जाती है और किंग पर हमला कर देती है। सोल्जर्स किंग को बचा लेते हैं, मगर उसे ज़ॉम्बी काट चुका था। दूसरी तरफ लीचंग ड्योकी से बात कर रहा होता है। उसे ड्योकी पसंद आती है तो वो उसे अपने साथ चीन जाने का कहता है, मगर वो उसे समझाती है कि वो आने वाला बादशाह है, उसे उन लोगों की मदद करनी चाहिए। अभी वो बात कर ही रहे होते हैं तभी वहाँ एक ज़ॉम्बी आकर एक आदमी पर हमला कर देता है, तो ड्योकी उसे बचा लेती है, मगर ज़ॉम्बी ड्योकी को ही पकड़ लेता है। तो यहाँ लीचंग ज़ॉम्बी को मारकर उसे बचा लेता है। इसके बाद पाक लीचंग के पास आता है कि वो किंग से बात करे और उन्हें बचाने के लिए कुछ करे, तो यहाँ लीचंग मान जाता है। फिर वो और कुछ लोग मिलकर किंग से मिलने जाते हैं, मगर गेट पर ही उन्हें रोक लिया जाता है। वो कहते हैं कि वायरस की वजह से वो बाकी के लोगों को अंदर जाने नहीं दे सकते, तो मजबूरन लीचंग और पाक ही अंदर जाने लगते हैं। पाक उसे मिनिस्टर से दूर रहने का कहता है क्योंकि वो ठीक नहीं है और उसकी वजह से ही उसके भाई ली योंग की मौत हुई थी। ये सुनकर लीचंग हैरान रह जाता है क्योंकि उसे बताया गया था कि उसके भाई ने सुसाइड की थी। इसके बाद लीचंग अपने फादर से मिलता है और वो गांव वालों की मदद करने का कहता है और वो यहाँ किम से भी कहता है कि वो उसके बारे में सब जानता है। तभी किंग उसे कहता है कि वो यहाँ सिर्फ किंग बनने के लिए आया है, तो लीचंग कहता है कि उसे किंग नहीं बनना, वो यहाँ सिर्फ अपने भाई की वाइफ को बचाने आया है, क्योंकि मरने से पहले उसके भाई ने उसे लेटर में यही लिखकर भेजा कि वो अपने भाई की वाइफ का ख्याल रखे।
ये सब जानकर किंग को अपने बेटे की मौत का दुख होता है और वो लीचंग की बात भी मान जाता है। तभी किंग की तबीयत खराब होने लगती है। वो उसे वहाँ से जाने का कहता है। लीचंग अपने भाई की वाइफ से मिलता है और उसे अपने साथ चलने का कहता है, मगर वो इनकार कर देती है। तो वो उसे लियोंग का लेटर दिखाता है, जिसे पढ़कर वो रोने लगती है और कहती है कि वो किम को नहीं छोड़ेगी क्योंकि उसकी वजह से ही उसका हस्बैंड मरा है। तो लीचंग भी वहाँ रहने का डिसाइड करता है क्योंकि वो अपनी भाभी को छोड़कर नहीं जा सकता था। वो बाहर आता है तो हाक्सू से बताता है कि किम ने पार्क और बाकियों को पकड़ लिया है। लीचंग को बहुत गुस्सा आता है। तभी वो किम वहाँ आ जाता है। वो लियोंग की वाइफ को वहाँ कैद करने के लिए आया था। वो लीचंग को वहाँ से जाने का कहता है। तभी वहाँ एक सोल्जर आकर बताता है कि किंग की हालत काफी खराब है। तो लीचंग डॉक्टर से मिलकर किंग के बारे में पूछता है। डॉक्टर बताता है कि किंग भी ज़ॉम्बी बनने वाले हैं। तो वो फौरन अपने फादर से मिलने जाने लगता है, मगर तब तक किंग पूरी तरह ज़ॉम्बी बन जाता है और वहाँ के लोगों को मारने लगता है। तभी लीचंग वहाँ आ जाता है और यहाँ ऐसा लगता है कि किंग अपने बेटे से कुछ कहना चाहता है, मगर किम उसे मार डालता है और उसे कोई कुछ नहीं कहता क्योंकि उसने किंग को नहीं बल्कि ज़ॉम्बी को मारा था। अचानक से वहाँ बहुत सारे ज़ॉम्बीज आ जाते हैं और उन लोगों को मारने लगते हैं। खुद को और अपनी भाभी को बचाता हुआ लीचंग वहाँ से भागने लगता है और वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। इसके बाद हम लीचंग को गांव वालों के साथ देखते हैं। यहाँ उसे पता चलता है कि जिस यूरोपियन शिप पर हमला हुआ था वो हमला किम ने करवाया था और ज़ॉम्बी के बारे में भी उसे सब पता था और बाद में सारा इल्जाम लियोंग के वफादार सोल्जर पर लगा दिया और इसी वजह से लियोंग ने खुद की जान ले ली। दूसरी तरफ किम खुद को किंग अनाउंस कर देता है, मगर यहाँ कुछ लोग उसे किंग मानने से इनकार कर देते हैं तो वो उन्हें मार देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि ज़ॉम्बी गांव पर हमला कर देते हैं तो लीचंग भी उन लोगों को बचाने की कोशिश करता है, मगर तभी सुबह होने लगती है तो ज़ॉम्बीज वहां से भाग जाते हैं। मगर यहाँ सूरज की रोशनी में काफी सारे ज़ॉम्बीज मर भी जाते हैं। दूसरी तरफ किम पर भी एक ज़ॉम्बी हमला कर देता है। वो लोग ज़ॉम्बी को मार देते हैं, मगर ज़ॉम्बी किम को काट चुका था तो अब उसके लोग किम को मारने लगते हैं, मगर वो सबको मार देता है। अब लीचंग अपने फादर की मौत के बाद वहाँ से जाने का डिसाइड करता है तो यहाँ लियोंग की वाइफ उसे समझाती है कि उसे गांव वालों को छोड़कर नहीं जाना चाहिए और अगर लियोंग जिंदा होता तो कभी भी ऐसे यहाँ से नहीं जाता। इस बात पर लीचंग भी मान जाता है और ड्योकी से कहता है कि सब ठीक होने के बाद क्या वो उसके साथ चीन जाएगी, तो ड्योकी मान जाती है। अब वो लोग ज़ॉम्बीज को मारने का प्लान बनाते हैं कि वो सारे ज़ॉम्बीज को एक जगह जमा करके उन्हें जलाकर मार डालेंगे। इसके बाद वो सब लोग ज़ॉम्बीज को मारने की तैयारी करने लगते हैं। दूसरी तरफ किम सोचता है कि अगर वो अपना हाथ काट दे तो ज़ॉम्बी वायरस उसकी बॉडी में नहीं जाएगा और ये सोचकर वो अपना हाथ काट देता है। फिर वो किंग के कपड़े पहनकर खुद को किंग समझने लगता है। इसके बाद लीचंग किंग के पास पहुंच जाता है और यहाँ दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। अब किम ज़ॉम्बी बनने लगता है तो लीचंग बाहर आ जाता है क्योंकि किम बाहर नहीं आ सकता था। तभी वहाँ अंदर हाक्सू लीचंग को बचाने के लिए पहुंच जाता है और इस पर किम हमला कर देता है और उन लोगों के सामने ही हाक्सू को मार डालता है। इसके बाद अचानक से वहाँ आसमान पर बादल आ जाते हैं और सूरज बादलों के पीछे छुप जाता है, इसलिए अंधेरा हो जाता है। तो ज़ॉम्बी बाहर आकर सब पर हमला कर देते हैं, मगर वो लोग ज़ॉम्बीज को मार डालते हैं, लेकिन उनमें से एक को ज़ॉम्बी काट लेता है। तो यहाँ वो आदमी उन लोगों को उसे मारने का कहता है। वो लोग सिचुएशन समझते हुए उसे मार डालते हैं। इसके बाद वो लोग ज़ॉम्बीज को महल के अंदर लाकर उन्हें मारने का प्लान बनाते हैं। तो यहाँ पार्क कहता है कि वो ज़ॉम्बी को किसी तरह महल के अंदर बुलाएगा क्योंकि उसे भी ज़ॉम्बी काट चुका है। ये देखकर सब लोग बहुत दुखी हो जाते हैं। यहाँ पार्क लीचंग से कहता है कि सब ठीक होने के बाद वही किंग बने। तो लीचंग उसे प्रॉमिस करता है कि वो किंग बनेगा। इसके बाद वो सब लोग महल से बाहर चले जाते हैं और पार्क बेल बजाने लगता है, जिसे सुनकर सारे ज़ॉम्बीज महल के अंदर जाने लगते हैं। मगर तभी किम वहाँ आकर पार्क को मार डालता है और बेल बजना बंद हो जाती है, जिससे वो लोग समझ जाते हैं कि पार्क मर चुका है। अब लीचंग महल के अंदर चला जाता है और ज़ॉम्बी से लड़ने लगता है और वो फिर से बेल बजाने लगता है, जिससे बाकी के भी सारे ज़ॉम्बीज महल के अंदर आ जाते हैं। यहाँ किम लीचंग पर हमला कर देता है और दोनों की फाइट स्टार्ट हो जाती है। यहाँ ड्योकी जलती हुई एरो को महल के अंदर भेज देती है, जिससे लीचंग मौका पाकर महल को आग लगा देता है और सारे ज़ॉम्बीज उसमें जलने लगते हैं। मगर किम लीचंग को मारने के लिए महल की छत पर ले आता है और यहाँ लड़ते लड़ते लीचंग किम को नीचे आग में फेंक देता है और फाइनली वो भी ज़ॉम्बीज के साथ जलकर मर जाता है। इसके बाद गाँव के लोग भी बचे हुए ज़ॉम्बीज को मारने लगते हैं। ये देखकर लीचंग खुश हो जाता है। फिर लीचंग उन लोगों को आजाद कर देता है जिन्हें किम ने ज़ॉम्बी समझकर कैद किया हुआ था और अब वो सबका किंग बन जाता है। और इसके साथ ये मूवी यहाँ खत्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल मूवी स्पॉट और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारी हर लेटेस्ट वीडियो की अपडेट्स आपको मिल सकें। थैंक यू।